अगर हम अपने जीवन पर समग्र दृष्टिपात करें तो यह पता चलता है कि हमारा समस्त जीवन त्याग और भोग, ये जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। इन दो किनारों के बीच में हमारे जो जीवन की नदी है ये प्रवाहित हो रही है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक अगर आप सम्यक दृष्टिपात करें तो पता चलेगा, या तो हम कुछ प्राप्त करने के लिए श्रम कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, या कुछ त्यागने के लिए। और वास्तव में आप देखें तो सभी जीव किसका त्याग करना चाहते हैं? दुख का त्याग करना चाहते हैं, अमंगल का त्याग करना चाहते हैं, मृत्यु का, अभाव का त्याग कर रहे हैं प्रतिपल। उनकी मनसा वाचा कर्मणा जो जिंदगी है, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे अभाव नहीं चाहिए, मुझे दरिद्रता नहीं चाहिए, मुझे अपमान नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु और रोग नहीं चाहिए। सुबह से शाम अपने जीवन पर देखें और 24 घंटे के जीवन में ही आपकी मनसा वाचा कर्मणा जो गतिविधि है, सदा दुख की निवृत्ति के निमित्त आप प्रयासरत हैं। और दूसरा जो किनारा है इस जीवन रूपी नदी का, वह मुझे सुख चाहिए, वह सुख है। सुख और दुख दो किनारे हैं, और सबको मुझे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, अनंतता चाहिए, अमरत्व चाहिए, सर्व मंगल चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए। सुबह से शाम तक बस किसी शास्त्र का नहीं, अपने मनोरूप महाशास्त्र का अध्ययन कीजिए। समग्र ब्रह्म विद्या नग्न दिखेगी, इसकी माया भी दिखेगी, और इस माया से परे जो अधिष्ठान, जो ब्रह्म है, वह भी दिखेगा। प्रतिपल हम कुछ पाने के लिए प्रयासरत हैं या कुछ त्यागने के लिए प्रयासरत हैं, और ये दोनों के दोनों मिथ्या हैं। दोनों के दोनों योग और भोग, त्याग और ग्रहण, ये जो नाम रूपात्मक माइक जगत है, इन्हीं का तो भोग करने के लिए आप तड़प रहे हैं और इन्हीं का तो त्याग कर रहे हैं। और सत्य यह है, समस्त वैदिक सनातन धर्म का सबसे मूल सूत्र यह है कि यह जो प्रपंच स्वरूप जो जगत है, ये न था, न है, न होगा। ये कल्पना मात्र है, आभास मात्र है। जिस प्रकार से स्वप्न काल में कोई डकैत आपको लूट रहा था, या कोई परम प्रेयसी आपके लिए आलिंगन के लिए बढ़ रही थी, ये दोनों के दोनों स्वप्न काल के लिए ही आभास मात्र थे। स्वप्न टूटते ही दोनों के दोनों कल्पना मात्र थे, ये पता चल गया। तो डकैत का त्याग करें या ग्रहण करें, या उस परम प्रेसी का त्याग करें या ग्रहण करें, ये दोनों के दोनों मूर्खतापूर्ण है, अज्ञानपूर्ण है।
न परम सुंदरी परम परी परम प्रेसी वहां सत्य वस्तु थी, और न वहां पर जो हत्यारा है, जो डाकू है, आपके जान के पीछे पड़ा है, न वह सत्य है। दोनों के दोनों काल्पनिक सत्ता है। इसमें से किसका त्याग करो और किसका ग्रहण करो। फिर भी व्यवहारिक जगत में, और ये वेदांत के शास्त्रों के उदाहरण बोल रहा हूं, ये विपरीत उदाहरण, एक परम प्रिय और एक परम भयावह, वास्तव में अभी भी आपको लगेगा नहीं ये अच्छा है, कोई परम प्रेसी परम प्रियतम आलिंगन के लिए बढ़ रहा है, ये स्वप्न तो अच्छा है। यह तो अच्छा कल्पना के रूप में था, और वह जो भयावह अप्रिय वह भी कल्पना था। तो कल्पना है। अपने मन में तुम ब्रह्मांड की सभी कल्पनाएं कर डालो। तुम कल्पना कर लो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो, दुनिया के अधिपति हो, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। मनोदेव ये कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वह तुम्हारी कल्पना तुम्हें न दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बना देगी, न विद्वान बना देगी, न शक्तिशाली पुरुष बना देगी। वो कल्पना मात्र है। इसलिए जो है या नहीं है, त्याग या ग्रहण तो उसका किया जाए जो वास्तव में है। तो पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में सद्वस्तु क्या है। वास्तव में सुख या दुख किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन जो दुख वास्तविक है या कि सुख वास्तविक है लेकिन वास्तव में है या कल्पना है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो जब ये पता चल जाए कि वास्तव में इस जगत में क्या सद्वस्तु है, क्या सत्य है, वास्तव में क्या है और क्या स्वप्नवत है, माइक है, कल्पना की उत्पत्ति है, तो कल्पना का न भोग कोई अर्थ रखता है, न कल्पना का योग कोई अर्थ रखता है। तो वास्तव में भोग्य कुछ है क्या और त्याज्य कुछ है का, यह तो सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसी का निश्चय करने के लिए सब घर बार छोड़ करके, त्याग करके अनंत काल से इस देश में सनातन धर्म में सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं लोग। यह सुन करके, यह मान करके कि चलो ये तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मायामय है, यह जगत मायामय है, सब असत है, तो चलो पत्नी असत है, पति असत है, सभी संबंधी असत हैं, मित्र बंधु बांधव शत्रु सब असत हैं, चलो सत्य की खोज में चलते हैं। वन में पत्नी का त्याग किया, पति का त्याग किया, संतान का त्याग किया, मित्र बंधु बांधव का त्याग किया, लेकिन हिमालय में आ गए, ऋषिकेश आ गए। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर फिर वहीं घर बसा लिया। वहाँ पर सफ़ेद या रंगीन वस्त्रधारी थे, यहाँ पर गैरिक वस्त्रधारी। मेरे गुरु, मेरे शिष्य, मेरी शिष्या, मेरे भक्त, मेरे अनुयायी, सारे सगे संबंधी वहाँ जो थे इनके नाम बदल गए। और फिर वहाँ पर मकान था अपना, यहाँ पर आश्रम है अपना, और शिष्य हैं अपने, हैं अपने। बस आसक्ति उतनी ही है। वहाँ आसक्ति घर में थी गार्हस्थ के रूप में, यहाँ सन्यासी का वस्त्र पहन लिया हूँ, यहाँ आसक्ति आश्रम में। वहाँ पति पत्नी संतान मित्र शत्रु में आसक्ति थी, यहाँ शिष्यों में, गुरुओं में, गुरु भाइयों में, अनुयायियों में मेरी आसक्ति है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बने, अनुयायी बने। वहाँ पर व्यवसाय करता था, नौकरी करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन मुझे
कैसे आ जाए कि अब दूसरी बड़ी मकान बना ले, दूसरी बड़ी गाड़ी ले ले, तीसरी बड़ी गाड़ी ले ले। यहाँ पर भी यही तलाश है, कैसे बड़ा से बड़ा उद्योगपति मेरा शिष्य बन जाए, कितने ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य बन जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा, एक आश्रम की जगह 10 आश्रम बना दूँ, मर्सिडीज की जगह चॉपर से चलूँ, जेट फ्लाइट से मैं चलूँ बाबा जी, ऐसा तो कुछ कहलाऊँ। या उद्योगपति लोग, बड़े बड़े लोग मुझे इस देश से उस देश या अपने यहाँ चार्टर्ड प्लेन से बुलाएं, ये मेरी कामना है बाबा हो करके। तो वह जो संसार असत तुमने शास्त्रों में पढ़ा, जिसका त्याग करके आ गए, लेकिन तुमने तत्व रूप में समझा नहीं। यहां पर भी तुमने वहीं घर बसा लिया है, तत्वतः कोई अंतर नहीं है, तुमने अपने को ठगना प्रारंभ कर दिया है। तुम्हारे जीवन में त्याग घटा नहीं है, वैराग्य घटा नहीं है। वह वैराग्य जो किसी क्षुद्र क्षणभंगुर अपनी वासना कामना से प्रेरित हो या किसी भय से प्रेरित हो, वह तुम्हें मुक्ति नहीं दिलाएगा, वह तुम्हारे परम पुरुषार्थ की सिद्धि में सहायक नहीं बनेगा। वहां पर तुम्हारा नाम नहीं हुआ, यश नहीं हुआ, स्कूल तक पास नहीं हुए, आकर के बन गए बड़े मठाधीश, महामंडलेश्वर बन गए, और करोड़ों लोग तुम्हारे पीछे जय जय जयकार कर रहे हैं, बड़े आश्रमों के चेन बन गए, नेता आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं। तुम्हें लगता है सचमुच में चमत्कार है, देखो ना, वहां पर तो मुझे नौकरी नहीं मिली, एक छोटी सी दुकान में भी सफल नहीं हुआ, यहां तो हजारों लोग आ रहे हैं। बस झाड़ फूंक करना प्रारंभ कर दिया, आशीर्वाद की दुकान मैंने खड़ी कर दी, जाओ जी कल्याण होगा, संतान सुख प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य वैभव। ये झूठ की दुकान हमने खड़ी कर दी, तो किसको ठग रहे हैं? ठग वास्तव में अपने आप को रहे हैं। तो क्या त्याग है या भोग है या योग है, इसका कोई स्वरूप तात्विक है या नहीं? त्याग की कोई महिमा है कि नहीं? बिल्कुल है। त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है और भोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में समस्त वैदिक वाङ्मय, समस्त सनातन धर्म दूसरे अर्थों में वह भी वहीं ले जा रहा है। तुम आत्म साक्षात्कार के द्वारा, सद्यो मुक्ति के द्वारा, ब्रह्म दर्शन के द्वारा भी वहीं वास्तव में जा रहे हो जो युग युग से तुम खोज रहे हो। क्या खोज रहे हो? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तुम चाहते हो और परमानंद की प्राप्ति। यह वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म जो अपना स्वरूप है, उसके ज्ञान से भी इसकी आत्यंतिक उपलब्धि ही होती है। इस संसार में क्षुद्र रूप में होती है, वास्तव में होती नहीं है, लेकिन प्रामाणिक रूप से ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से यही उपलब्धि होती है। मैं संन्यास लेने के पश्चात ये बार बार कहता रहा हूं कि मैंने कुछ भी त्याग किया नहीं है गहरे अर्थों में। न किसी संबंध का त्याग किया है, न किसी व्यक्ति का, न किसी वस्तु का त्याग किया नहीं है। बस जिस कारण से संन्यास हुआ, जिस कारण से यहां आ गया, जिस कारण से ये गैरिक वस्त्र धारण कर लिया और जन्मजातीय वृत्ति मेरी रही यह गैरिक वस्त्र धारण करने की, वो कारण यह था कि गहरे अर्थों में मुझे मेरे मित्र और शत्रु दोनों के दोनों निस्सार लगे। मुझे इस जागतिक प्रेम और जागतिक घृणा दोनों का स्वरूप वैसे ही कल्पना जगत की उपज लगता था, क्या लगता है। इस समाज से मिलने वाली प्रशंसा और इस समाज से मिलने वाली निंदा, दोनों में कोई मौलिक अर्थ भेद दिखता नहीं है। और ये लग गया कि वास्तव में न मुझे कुछ त्याग करना है, क्योंकि जब जो कुछ है ही नहीं तो त्याग किसका करना है।
कौन सा ऐसा मित्र मिला, कौन सा ऐसा संबंधी मिला जिसने मेरे जीवन को तृप्त कर दिया, मेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो गई। किस संबंध में? कल्पना जरूर होती है, शादी करूंगा और शादी करूंगी, परम तृप्ति हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, परम तृप्ति हो जाएगी, बिजनेस बड़ा चल जाएगा, 1 दुकान 2 दुकान 10 दुकान, कंपनी खड़ी कर लूँगा, बड़ी कंपनी नेशन वाइड, तब संतुष्टि मिल जाएगी। ये सब मन की कल्पना है। इसलिए जानना यह है कि वास्तव में इस जगत में त्याग करने लायक क्या है, वास्तव में कुछ है क्या? ये जो गैरिक वस्त्र है इस देश में, इस सनातन संस्कृति में, ये प्रतीक है। संन्यास का अर्थ होता है त्याग। तो किसका त्याग? क्या त्याग करना है? मैंने क्या त्याग किया है? अगर जो ब्रह्म विद्या, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार विषयक जो प्रवचन कर रहा हूं, जिस पर आप समय, ऊर्जा, धन खर्च करते हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आम भाषा में लगता है कि कुछ त्याग करने के लिए, लेकिन त्याग करने के लिए क्या है और भोग करने लायक क्या है, यह तो जानो। जब यह तुम जान लोगो कि वास्तव में त्याग करने लायक क्या है और भोग करने लायक है, तब तुम्हारी जो यात्रा होगी वो सार्थक होगी। अभी तुमने सुन लिया है कहीं किसी, इधर कहीं कोई पंक्ति इस शास्त्र की, उधर किसी गुरु की, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। जिस गुरु को पता ही नहीं है, सनातन धर्म के ककहरा तक पता नहीं है, तुम्हारा गुरु बना हुआ है। ये छोड़ दो बेटे, धन माया है, पत्नी माया है, पति माया है, छोड़ के आ जाओ मेरी शरण में, सारा धन मेरे नाम कर दो। माया को छोड़ के आ जाओ लोक कल्याण में। मैं बाबा जी हूं, सेवा करूंगा ना, लोक कल्याण, गौशाला चलाता हूं, दरिद्र नारायण की सेवा कराता हूं, ऋषि के हरिद्वार में भंडारा चलाता हूं, सब धन मुझे दे दो। ये जो सन्यास का, आश्रम का, या वास्तव में ये सब के सब तो उस ब्रह्म प्राप्ति के अभिक्रम है, पड़ाव है, लेकिन इनका कोई बहुत गहरा, इनका व्यवहारिक अर्थों में थोड़ा थोड़ा तो कोई न कोई उपयोग जरूर होगा, तब ये संस्थाएं आई हैं। लेकिन न संन्यास से इनका कोई गहरा संबंध है, न आत्म साक्षात्कार से, न ब्रह्म उपलब्धि में। इससे तुम्हें न ब्रह्म साक्षात्कार होगा, न आत्म साक्षात्कार, न सद्यो मुक्ति, न तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, न परमानंद की प्राप्ति। तुम हजारों गुरु बना लो, हजारों आश्रम बना लो और करोड़ों तुम्हारे चेले हो जाएं। इस देश में बहुत से गुरु हैं, दर्जनों गुरु हैं जिनके करोड़ों शिष्य हैं, कट्टर शिष्य हैं। गुरु चाहे बड़ा से बड़ा कुकृत्य कर दे, सब सर्टिफाइड हो जाए, फिर भी शिष्य को लगता ही नहीं है मेरे गुरु तो कुछ गलत कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो यह अंधभक्ति, किसमें? अंधभक्ति किसी गुरु में नहीं है। अंधभक्ति वास्तव तुम्हारी अपने प्रति हुई है। तुम्हें ही जो त्याग करना, जो पाना है, किसी न किसी अज्ञान के कारण किसी ऐसी वस्तु का त्याग और ग्रहण करने में लग लिए हो जो न थी, न है, न होगी। इसलिए यह चिंतन करो और प्रामाणिक चिंतन करो, थोड़ा ईमानदारी पूर्वक करो चिंतन, तो गुरु भी प्रामाणिक मिलेगा, शिष्य भी प्रामाणिक मिलेगा, भक्त भी प्रामाणिक मिलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु की महिमा नहीं, आश्रम की आवश्यकता नहीं, शिष्य की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल, यही तो सनातन धर्म की आधारशिला है। उस सनातन तत्व को प्राप्त करना, उस सनातन तत्व के इर्द गिर्द जो जिसका समष्टि और व्यष्टि जीवन है, उस सनातन धर्म वही है। और
सनातन धर्मी वही है। तो बाहरी रूप में इन सब की आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। लेकिन कहना यह चाह रहा हूं कि जो तुम्हारा अभिष्ट है, जो लक्ष्य है, परम तत्व की प्राप्ति, चरम सत्य की उपलब्धि, वह तुम्हें हो रही है क्या? या कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी बड़ी दक्षिणा लेकर के बोल दिया है मैं खड़ा रहूंगा जिस दिन शरीर छूटेगा, साक्षी के रूप में वहां पर भगवान के दरबार में किसे मुक्त कर दो। वह तो अपने जुगजुग के रौरा नरक की कहानी लिख रहा है। वैदिक सनातन धर्म में कहीं एक भी कोई श्लोक नहीं, कोई पंक्ति नहीं, दूर दूर तक इस तरह से किसी गुरु के द्वारा किसी शिष्य किसी को तुम्हारी मुक्ति का कारण तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना ज्ञान है, तुम्हारे अपने सत्कर्म है, तुम्हें दूसरा कोई नहीं करा सकता। गुरु की इतनी भूमिका है कि गुरु तुम्हारे जो प्रपंच है, तुमने जो भ्रम पाल रखे है, अहंकार जनित जो दुनिया बसा रखी है, उस दुनिया को वह जला दे। अज्ञान, अहंकार, अंधकार, अंधविश्वास की दुनिया को जला देना ही प्रामाणिक गुरु का काम है। क्योंकि जब तक यह माइक जगत है, प्रामाणिक रूप से उसके स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, तब तक क्या त्याग करोगे, क्या ग्रहण करोगे? इस तत्व को जानने के लिए आइए आज श्रवण मनन चिंतन करते हैं अपरोक्षानुभूति के एक श्लोक पर। श्रेष्ठ त्याग क्या है? अब किसी त्याग को श्रेष्ठ क्यों कहा जाए? Which renunciation or sacrifice is the highest, the greatest? Why do you say so? जिस त्याग से सर्वस्व उपलब्ध हो जाए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपलब्ध हो जाए अगर, तो उसे श्रेष्ठ कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल अकारण नहीं है। वैदिक सनातन धर्म में सब कुछ महाविज्ञान के अधिष्ठान पर है, कल्पना में नहीं है, किसी गुरु की कल्पना नहीं है। श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत होना चाहिए सब कुछ। तो वह त्याग जानते हैं और वह भोग भी जानेंगे। वह त्याग जानते हैं जिस त्याग से वास्तव में सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है, जिसके पश्चात प्राप्त करने को कुछ भी शेष नहीं रहता है। वह त्याग क्या है? वह त्याग न तो पत्नी का त्याग है, न पति का त्याग है। वह त्याग न धन का त्याग है। इन सब की उपयोगिता हो सकती है किसी न किसी अर्थ में व्यक्ति विशेष में, उसको मैं उसका निषेध नहीं कर रहा। लेकिन ये सबका साप, मैंने राज छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, पद छोड़ दी, प्रतिष्ठा छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, पति छोड़ दिया, संतान, मित्र, बंधु बांधव सब छोड़ के हिमालय में आ गया, ये भी एक त्याग कहेंगे। लेकिन ये क्षुद्र त्याग है। जो था ही नहीं उसका तुमने त्याग कर दिया। न पत्नी सत्य, न शत्रु सत्य, न मित्र सत्य, न तुम्हारी दरिद्रता सत्य स्वरूप है, न तुम्हारा दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होना है सत्य स्वरूप है। वैसे भी तुम्हारा शरीर तो जाएगा। दरिद्र कौन हुआ है? तुम्हारा शरीर। और धनवान कौन हुआ है? तुम्हारा शरीर। तो चलो दुनिया में तुम दुनिया के बड़े धनवान ही हो, तुम तो नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे महल सब के सब वैसे ही पड़े ही रह जाएंगे। दरिद्रता तुम्हारी गारंटीड है। जिस विधि से त्याग घटित हो रहा है, धन का त्याग, संबंधों का त्याग, उसकी प्रारंभ में थोड़ी उपयोगिता जरूर हो सकती है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, हो जाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ त्याग है, एक ही त्याग है जिस त्याग के कर लेने के पश्चात सर्वस्व जो त्याज्य है वह चला जाता है, उसका त्याग हो जाता है और सर्वस्व जो प्राप्तव्य है वह प्राप्त हो जाता है। उस त्याग को जानते हैं। उस त्याग को ही वेदांत दर्शन में श्रेष्ठ त्याग कहा गया है, महत त्याग कहा गया है। उस त्याग की पूजा करते हैं महापुरुष। जिस त्याग से सर्वत्र सर्वस्व सर्वदा
वह धन यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण, वह धन उपलब्ध हो जाए, हमें त्याग वह करना है। और मुझे ये समझ में आ गया था कि न पत्नी का त्याग, न पति का त्याग, न संतान का, न मित्र का, न बंधु का, न बांधव का, न पद का, न पैसा का, प्रतिष्ठा का, इन सब की किसी न कालखंड में व्यवहारिक उपीता होगी। लेकिन इससे मुझे मात्र इस त्याग से यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यह तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि हजारों करोड़ों की संख्या में आज भी लाखों ऐसे हैं यह त्याग करके तो आ गए हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं, दरिद्रता का ही जीवन है। ये प्रश्न उठ जाता है आश्रमों में जाकर देखने पर व्यवहार विचार की, वास्तव में गुरु शिष्य को खोज रहा है कि शिष्य गुरु को खोज रहा है। गुरु को आवश्यकता शिष्य की है कि शिष्य को गुरु की आवश्यकता है। मेरा इशारा आप समझ लें, कहना कुछ गहरी बात रहा हूं। तो वास्तव में किस लिए गुरु, किस लिए शिष्य, किस लिए आश्रम, किस लिए सन्यास? सन्यास का मतलब है त्याग। सन्यास शब्द की, त्याग शब्द की जो सनातन धर्म में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी व्याख्या कर रहा हूं सरल सहज करके, हमारे अपने व्यवहारिक जीवन में, हमारे अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, रसमय, सार्थक और सफल बनाने के निमित्त। तो यह जानना आवश्यक है कि कौन सा त्याग है, किसका त्याग है, जो करने से और जिसके सिद्ध होने से मेरे जीवन का परम अभिष्ट, परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। परम पुरुषार्थ का क्या तात्पर्य है? अंतिम लक्ष्य, जिसके प्राप्त हो जाने के पश्चात कुछ भी प्राप्तव्य नहीं बचता। तो आइए इस तत्व को जानने के लिए कि श्रेष्ठतम त्याग क्या है और वह कैसे उपलब्ध होता है और क्यों वह श्रेष्ठतम त्याग कहा जाता है, और उस त्याग से कौन सा भोग मिलता है। यह जो मैं कौन सा त्याग करूंगा जिसे श्रेष्ठतम त्याग कह रहे हैं, जिस एक त्याग के सिद्ध हो जाने से सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है, शाश्वत सनातन चैतन्य धन, जो समस्त धन का धन है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, वह धन उपलब्ध हो जाता है जिसके पश्चात कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता है, सब तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि तुम सब हो जाते हो। तो अपरोक्षानुभूति पर प्रवचन श्रृंखला चल रही है। तो आज लेते हैं एक श्लोक, शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना अपरोक्षानुभूति के एक श्लोक जो त्याग पर ही है। त्याग का स्वरूप, त्याग का तात्पर्य है सन्यास, सन्यास का तात्पर्य है त्याग। और सन्यास, गैरिक वस्त्र पहन लिया हूं तो मैं सन्यासी हो गया, लेकिन आप पैंट शर्ट पहने हो तो त्यागी नहीं हुए, गहरे अर्थों में यह अर्थ नहीं है। इसकी उपयोगिता है बाहरी अर्थों में, लेकिन त्याग तो गहरे अर्थों में अज्ञान का होना चाहिए। त्याग अज्ञान का जब होगा तो वह श्रेष्ठ त्याग होगा और सर्वस्व उपलब्ध हो जाएगा। जिस इस श्लोक, एक त्याग से सर्वस्व उपलब्ध हो जाएगा, समस्त अमंगल नष्ट हो जाएंगे, वह कौन सा त्याग है? अज्ञान का त्याग करना है। अगर तुमने अज्ञान का त्याग कर दिया तो पत्नी का त्याग किया कि नहीं, पति का त्याग किया कि नहीं, अपने मकान, दुकान, संतान का त्याग किया कि नहीं, अपना घर छोड़ के आए कि नहीं, वहां गौण हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से समझना, कुबुद्धि होती है, कुतर्क करने लगती है बुद्धि। अच्छा महाराज, घर में रहकर, सब जगह रह करके सब करते हुए ही यहीं पर सब कुछ, शर्त ध्यान से सुन। अगर तुम्हें घर पर रह करके या जहां पर भी रह करके, बस शर्त यह है कि यह त्याग घटे। किसका त्याग? अज्ञान का विसर्जन करना है। केंद्र यह होना चाहिए। तुम किसका त्याग करके आ गए? सफेद वस्त्र का त्याग करके गैरिक वस्त्र धारण कर लिया। तुमने अपने मकान का त्याग करके यहां आश्रम में आसक्ति कर ली। मेरा आश्रम, अपना आश्रम, ऐसा विकृत। मैं प्रारंभ में आया, सब जगह लोग पूछे आपका अपना आश्रम है क्या?
अभी भी पूछते हैं देश भर में लोग, जहां रहता हूं सोचते हैं आपका आश्रम तो होगा महाराज जी। अब मुझे ये समझ में बात नहीं आती, सन्यासी को भी अपना आश्रम, अपने गुरुकुल, उनकी व्यवहारिक उपयोगिता अन्य अर्थों में है, अलग बात है, लेकिन सन्यास ले लिया, सम्यक सन्यास, सन्यास शब्द का सम्यक न्यास, पूर्णतः जिससे हट गया, फिर यहां पर भी मेरा आश्रम और मेरे गुरु भाई और मेरे शिष्य, तो बात फंस गई। इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुम्हें परम पुरुषार्थ सिद्ध करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, अपने स्वरूप का दर्शन करना है, तो इसको केंद्र में रख करके क्या त्याग का स्वरूप होगा, किसका त्याग करना है। त्याग जो करना है, तुम सफेद वस्त्र में हो कि गैरिक वस्त्र में हो, ये वहां पर जब ये शर्त पूरी कर दोगे तो ये मायने नहीं रखेगा, ध्यान। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहा हूं तुम सन्यासी न बन करके घर में रह जाओगे तो ये ज्यादा और कम की बात नहीं है, ज्यादा सिद्ध हो जाओगे। कह रहा हूं कि तुम गार्हस्थ के रूप में रहते हो कि सन्यासी के रूप में रहते हो, ये गौण बात हो गई है। जो व्यवहारिक अनुभव मैंने देखा है, सन्यास का स्वरूप देखा है या गार्हस्थ का स्वरूप जो देखा है, फिर भी अपने सन्यास की महिमा है, इस औपचारिक सन्यास की भी, लेकिन बहुत कुछ तात्विक उपलब्ध मुझे दिखता नहीं है। इसलिए वेदांत में वर्णित वह श्रेष्ठ जो त्याग है, जो श्रेष्ठ सन्यास है, उसका निरूपण करने जा रहे हैं कि किस वस्तु का, किसका त्याग करने से सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा, हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ यानी मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष सिद्धि। मोक्ष का स्वरूप क्या है? जहां दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का एकमात्र त्याग जो करना है, के निमित्त जो त्याग करना है, वह करना है, बस एक ही त्याग करना है, अज्ञान का त्याग करना है। अज्ञान का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है, और अज्ञान का त्याग होते ही तुम सद्यो मुक्ति को उपलब्ध हो जाते हो। तुम्हें आत्म साक्षात्कार, अब ये शब्द अलग अलग है, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, सद्यो मुक्ति, स्थिति उपलब्धि वस्तु एक है। परम पुरुषार्थ तुम्हारा सिद्ध हो जाते हैं, जहां कोई क्लेश नहीं बचता, लेश मात्र का कोई अमंगल नहीं बचता, सर्वदा मंगल ही मंगल। मंगल स्वरूप जो अपना चैतन्य है, अपना स्वरूप जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, उसका बोध हो जाता है। इसलिए सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। सर्वस्व जो प्राप्तव्य है वह प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञातव्य है वह ज्ञात हो जाता है। इसलिए आओ उस त्याग को जानते हैं, और वह त्याग बता दिया मैंने, अज्ञान का त्याग करना है। कौन सा वस्त्र पहनते हो, कहां रहते हो, वो तुम निर्णय कर लो। तुम्हें अगर हिमालय में आकर के त्याग होता है कर लो, दिल्ली में रहकर होता है वहां कर लो, ये तुम निर्णय कर लो। इतने मूर्ख नहीं हो तुम, तो इतनी विवेक बुद्धि है, तुम मनुष्य हो, तुम निर्णय कर लो। लेकिन जो एक बात ध्यान रखनी है, आज के प्रवचन का जो केंद्र बिंदु यही है कि हमने गौण को पकड़ लिया है और केंद्र बिंदु को छोड़ दिया है। हमने आत्मा की हत्या कर दी और शरीर को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है या सन्यास है, जो त्याग है, उसकी आत्मा क्या है, यह आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए उस त्याग को जानते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं, जिस त्याग से सद्यो मुक्ति मिल जाती है, परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। श्लोक संख्या 106। त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्, त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। कह रहे हैं शंकराचार्य महाभाग, त्यागः प्रपंच रूपस्य, ये जो श्रेष्ठ त्याग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्।
यह ज्ञान, यह बोध, यह जान करके कि ये जो समस्त नाम रूपात्मक जो जगत है, ये लोक है, जो संसार है, तत्वतः चैतन्य आत्मा ही है। आत्म सत्ता ही ये समस्त नाम रूपात्मक जगत के रूप में भाषित हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है, दिख रही है। सद वस्तु चिदात्मनि, चैतन्य आत्मा, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, उसे ही भगवान कहा जाता है। वह एक है, अद्वितीय है। तो यह जो समस्त नाम रूपात्मक जगत या प्रपंच, पंचभूतों से बना, पंचभूतों के संघात से बना यह प्रपंच, तुम्हारा शरीर और सृष्टि के समस्त शरीरों का संघात, ये प्रपंच, ये सब का सब असत है, माइक है, स्वप्न है, कल्पना है। ये समस्त नाम रूपात्मक जगत उस चिदात्मा में अध्यास मात्र है। चिदात्मा अधिष्ठान है, सदवस्तु है। और ये प्रपंच जगत जिसमें तुम्हारे शत्रु, मित्र, प्रिय, श्रेय, निकृष्ट, उत्कृष्ट जितने संबंध है, ऐश्वर्य, वह तुम्हारा संपूर्ण संसार, जिसके पीछे भाग रहे हो, जिससे पीछा छुड़ा रहे हो, दोनों ये समस्त संसार जिससे पीछा छुड़ा रहे हो या जिसके पीछे भाग रहे हो, सब का सब नाम रूपात्मक जो प्रपंच स्वरूप है, जो है ही नहीं। और तुमने जान लिया सम्यक विधि से, वेदांत की जो विधि है, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन और समाधि से सम्यक श्रवण किया, उस पर चिंतन किया, निधि ध्यासन किया, गुरु की शरणागति हुई, त्याग, व्यवहारिक जो यम नियम आदि आदि तुमने पालन किए, तो पता चल गया श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत वह तत्व, वह सत्य कि वास्तव में जो चिदात्मा है, जो परमात्मा है, जो मेरी अंतरात्मा और सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, वह एक है, अद्वितीय है। वह चैतन्य धन ही परम धन है, सत धन है, प्राप्तव्य धन है। बाकी जितने धन है, स्वप्न में बना राजा और स्वप्न में बना भिखारी, जिस प्रकार से दोनों असत हैं, इसलिए तुम्हारे इस जागतिक दुख और जागतिक आनंद, ऐश्वर्य दोनों क्षुद्र है। क्षणभंगुर में दुख भी आया गया, सुख भी आ रहा है, जा रहा है। लेकिन जब तुमने यह जान लिया, वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो अपने आपा के रूप में तुम्हें जब गुरु ने बता दिया और तुमने उसकी शरणागति और जिस विधि से अनुसंधान किया, तो जब बोध हो गया, क्या बोध हो गया? चिदात्मत्वावलोकनात्, यानी दिख गया, साक्षात्कार हो गया चिदात्मा का, अपने अंदर ही, अपने अंतरात्मा में ही। समस्त उपनिषद, समस्त ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता का ऊर्ध्वबाहु घोष क्या है? सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है, सभी जीवों के अंदर। सभी जीवों के अंदर वह जो चैतन्य है, जो परिपूर्ण तत्व है, जो चिदात्मा है, जिस चिदात्मा के दर्शन करने के पश्चात ये नाम रूपात्मक जो जगत है, प्रपंच स्वरूप जो जगत का तात्पर्य जो नाम रूपात्मक जगत है, ये प्रपंच है। प्रपंच का तात्पर्य है माइक है, कल्पना है, सद वस्तु नहीं है। ये विकारी है, संग दोष, विकार दोष, अमंगलकारी है। इसको जान लिया दोनों एक साथ। यह जान लिया कि इसका अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान है मेरी अपनी अंतरात्मा, जो सभी की अंतरात्मा है, वही परमात्मा है। और उस एक शुद्ध चैतन्य आत्मा में ही ये समस्त नाम रूपात्मक जगत आ रहे हैं, जा रहे हैं। किस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं? एक अनंत महासागर है जिसमें अनंत तरंगे उठती हैं, कल्लोली करती हैं, बिखर जाती हैं, फेन बुलबुले आते हैं, जाते हैं, लेकिन महासागर का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है।
वह महासागर की जलराशि ही तरंग फेन बुलबुला जाग बनती बिगड़ती है, लेकिन महासागर वैसे का वैसा रहता है। तो त्याग वहां पर तूने तरंग का किया कि जाग का किया कि फेन का किया कि बड़ी तरंग का किया कि छोटी, कुछ भी उसका अर्थ नहीं हुआ। जो भोग किया या त्याग किया, ग्रहण किया तरंग को या त्याग किया तरंग को, कोई अंतर नहीं। वास्तव में जल राशि का अगर बोध हो गया कि ये समस्त अधिष्ठान रूप जो जल राशि है उसको देख लिया, तो उसका भोग या उसका योग वह तो अर्थपूर्ण हुआ। इसलिए जो शाब्दिक अर्थ भी बता रहा हूं, क्या कह रहे हैं, कौन सा श्रेष्ठ त्याग है जो महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो श्रेष्ठ त्याग माना जाता है, वह कौन सा त्याग है? यही त्याग जिसके द्वारा इस नाम रूपात्मक प्रपंच जगत को तुम यह जान लेते हो कि ये असत है, माइक है, कल्पना है, लेकिन इसका जो अधिष्ठान स्वरूप जो मेरी आत्मा है, जो सबकी आत्मा है, वह एक है, अद्वितीय है, शुद्ध चैतन्य है, निरतिशय बृहत ब्रह्म वही है, एकमात्र सदवस्तु वही है, उससे इतर न कुछ था, न है, न होगा, वही मैं और वही सब है। मेरा मित्र भी ब्रह्म, मेरा शत्रु भी ब्रह्म। आगे बताऊंगा श्लोक में। जब मैंने जान लिया कि तरंग भी महासागर की जलराशि, फेन भी जलराशि, झाग भी जलराशि, भंवर भी जलराशि, तो किसका त्याग किसका भोग? जब मैंने जान लिया कि मेरे घर में जो मूसा जी बने हैं वो भी सोने के हैं, गणेश जी बने हैं वो भी सोने के, एक गद्दी बनी है वो भी सोने की, और एक गाय बनी है सोने की, और बराबर मात्रा में आधा आधा किलो के। तो नाम रूप जो एक गाय जो पूजनीय है और एक गद्दी जो है अपने घर में नहीं रखते हैं आप, लेकिन वास्तव में तत्व दृष्टि से तो आकृति वहां घोड़े की, गधे की, गाय की है, या मूसा की है, मूसा की या गणेश जी की, तत्व दृष्टि से सबका सब सोना है। वो हार है या कंगन है या सोने की चूड़ी है, उसका नाम रूप उसकी कीमत तय नहीं कर रहा है। कितने किलो का, कितने ग्राम का है, उसके अनुरूप आपको उसका दाम मिलेगा, कीमत मिलेगी। उसी प्रकार से जो सदवस्तु यह चिदात्मनि चैतन्य आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो एक है, अद्वितीय है, अविकारी है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, जो अभी यही सबकी अंतरात्मा भी है, वह एकमात्र सदवस्तु है। उसी में, उसी से, उसी पर यह समस्त प्रपंच जगत कल्पना मात्र है, अध्यास मात्र है। इस समस्त प्रपंच स्वरूप अध्यास का अधिष्ठान मैं हूं, अर्थात चैतन्य आत्मा मैं हूं। अब मुझे किसको ग्रहण करना और किसका त्याग करना है? मेरे इतर न कुछ था, न है, न होगा, तो किसका ग्रहण करूं, किसका त्याग करूं? ये अज्ञान में त्याग और अज्ञान में ग्रहण होता है। जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो अद्वैत वेदांत है, उसमें जो परम अभिष्ट जो अपनी आत्म स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का सम्यक बोध जब हो जाता है, अपने आपा का जो सम्यक बोध हो जाता है, तो न कुछ त्यागने को बचता है, न कुछ भोगने को बचता है, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। किसका त्याग करूं? यह दृष्टि इस अज्ञान का त्याग कि ये नाम रूपात्मक जगत जिसके पीछे भाग रहे हो और जिससे पीछे भाग रहे हो, ये जान लो कि ये असत है। यही तो ब्रह्म, ये जो तत्व है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। असत का तात्पर्य यही है। असत का तात्पर्य यह नहीं है कि ये जो कुछ दिख रहा है, दुकान, मकान, फ्रिज, ये है, लेकिन ये सतचित आनंद में आभास मात्र है, कल्पना मात्र है। इस सब का अधिष्ठान मैं हूं, मैं चिदात्मा हूं। इसको समझने के लिए इस तत्व को वास्तव में यह श्लोक प्रेरित है
ईशावास्योपनिषद के पहले श्लोक से उस तत्व को समझें। आइए, तो ये बताया कि जो अज्ञान है, इस प्रपंच जगत को सत मानता है, उस अज्ञान की निवृत्ति, उस अज्ञान का त्याग, यह जान करके कि मैं चिदात्म स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं और वह एक आत्मा ही अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान आधार अर्थात सद वस्तु है। इस ज्ञान के द्वारा उस प्रपंच का त्याग कर दो। अपनी बुद्धि के अंदर नष्ट नहीं करना, जलाना नहीं है किसी संबंध को, बस जान लो कि सब कल्पना है, माया है। तो यह परम त्याग घटित हुआ। क्यों घटित हुआ? तत्काल तुम मुक्त हुए। इसे यही सद्यो मुक्ति का स्वरूप है। तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। इसको समझने के लिए एक दो श्लोक उपनिषद से देखिए। सबसे महत्वपूर्ण जो इसको और स्पष्ट करता है, और उस श्लोक की व्याख्या अधिकांश ग्रंथों में गलत की गई है। व्याकरण की दृष्टि से की गई है, व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, लेकिन दर्शन की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक ले लें, वो बीज मंत्र है समस्त वेदांत का। अगर ईशोपनिषद का पहला श्लोक आपको सम्यक रूप से समझ में आ गया तो आपको कुछ पढ़ने लिखने करने की जरूरत नहीं है। तो उसका क्या है वह श्लोक? ईशावास्योपनिषद का श्लोक क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्वीधनम्, मा गृधः कस्य स्वीधनम्। आदि शंकराचार्य महाभाग के भाष्य और अद्वैत वेदांत के अनुरूप जो इसका अर्थ है वह समझिए। अब कितने कितने जो अन्य शास्त्रों में जो गलत लिखा उस पर नहीं जाते हैं, समय नहीं है। तो इसका तात्विक अर्थ क्या है? यही जो बता रहे हैं यहां शंकराचार्य महाभाग अपरोक्षानुभूति में, ईशावास्यमिदं सर्वं, सर्वत्र सर्वस्व, यह जो नाम रूपात्मक जगत है, यह जो प्रपंच जगत है, इस सब को तुम ब्रह्ममय जानो, ईशमय जानो, परमेश्वरमय जानो, अर्थात आत्ममय जानो। यह आत्मा ही है, यह परमात्मा ही है। उस शब्द में पढ़ जाते हैं, कवर द एंटायर यूनिवर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ नेम एंड फॉर्म विद द गॉड। शब्द समझो तात्विक अर्थ। उसका तात्पर्य है कि वास्तव में यह जो अनंत नाम रूपात्मक जगत है, इसको ब्रह्ममय ही जानो, परम तत्व ही है यह जानो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, जो कुछ भी विदाउट एनी एक्सेप्शन, समस्त जो प्रपंच स्वरूप जो जगत है, नाम रूपात्मक जगत है, वो सब वास्तव में ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, परमात्मा ही है। परमात्मा स्वरूप जानो और उसे जान करके तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य स्वीधनम्। अधिकांश ग्रंथों में यह जान करके त्यागपूर्वक इसका भोग करो। इट्स अ टोटल ट्रैश। उसका कोई अर्थ नहीं, दार्शनिक अर्थ नहीं, समझा नहीं, शब्द को व्याकरण को पकड़ के उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसका तत्व समझिए। दार्शनिक अर्थ क्या है? तेन तक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य स्वीधनम्। किसका त्याग करना है? उस अज्ञान का जो अभी तुमने नाम रूपात्मक जगत को सत मान लिया है। ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये अज्ञान है। ये संपूर्ण जगत को तुमने एक द्वैत सत्ता से संबंध स्थापित करके मैं और मेरा प्रपंच में प्रपंचत्व जो तुम्हारा अपने अहंकार से निवेशित हो गया है, यह है अज्ञान और इसका त्याग करना है। ध्यान से सुनो इस शब्द का। प्रपंच अपने आप में तुम्हारे बंधन का कारण नहीं है। पंचदशी में कहते हैं विद्यारण्य स्वामी कि जो ईश सृष्टि है वह तुम्हारे बंधन का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं। जीव सृष्टि तुम्हारे बंधन का कारण है। जीव सृष्टि का यही, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये है, ये प्रिय, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र। वास्तव में न कोई यहां मित्र है, न कोई शत्रु है, न कुछ है न उपादेय है। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वं,
एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सभी नामों सभी रूपों के रूप में आभासित हो रहा है, दिख रहा है। एक ज्ञानमयी चिन्मयी सत्ता ही सदवस्तु है। एक सोना ही गदहा गदही घोड़ा सुकरी गाय देवता और दानव सबके आकृतियों में तत्व एक है। रत्ती भर उसकी कीमत कम नहीं होती है। उसी प्रकार से पापी हो या पुण्यात्मा, धर्मात्मा हो या महात्मा, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, निरक्षर हो या परम ज्ञानी, तत्व दृष्टि से देखो तो सर्व ब्रह्म है, सब आत्मा है। इसलिए न कोई त्याज्य है न कोई ग्राह्य है, सब मेरा अपना स्वरूप है। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। जब मैं ही सर्वस्व हूं तो मुझसे अलग कैसे कुछ होगा? मुझे डर किस बात का है? मुझसे क्या चुरा लोगे? मेरा क्या तुम ले लोगे? महासागर यह डरने लगे कि ये तरंग तो बाहर जा रही है, देखो मुझसे अलग हो जाएगी। ये तो महासागर का अज्ञान होगा। महासागर से भिन्न होते ही वह नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा क्या लेगी? कोई फेन कोई बुदबुदा महासागर से भिन्न चुनौती दे, मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, मैं अलग हो जाऊंगा, आप क्या करोगे? तो अगर अज्ञानी है महासागर तो वहां चिंतित हो जाएगा। वह हमारे जीव की दशा यही है। ये पत्नी चली जाएगी तो दुखी हो जाऊंगा, वो पति छोड़ देगा तो क्या करूंगी, संतान छोड़ देगा क्या करूंगी, ये धन लूट जाएगा, मकान चला जाएगा, क्या करूंगा क्या करूंगी। इन सब की व्यवहारिक उपयोगिता हो सकती है, उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखें तो ये संपूर्ण जगत तुम्हें मिल भी जाए या उजड़ भी जाए, तात्विक दृष्टि से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अपने स्वरूप, उस स्वरूप को जान लो। अगर जान लिया तुमने कि मैं तो वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चिदात्मन हूं, जो एक है, अद्वितीय है, सर्वव्यापी है, वहीं सर्वनामों रूपों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और समस्त जो आज भूत काल में जितने भी युग आए और भविष्य में भी आएंगे, समस्त नाम रूपों में मैं वह शुद्ध चैतन्य ही अभिव्यक्त होता हूं। जब मैंने यह जान लिया तो किसका त्याग करना? अरे ये तो क्षुद्र वस्तु विषय की, और नहीं कलयुग का त्याग करना है, सतयुग में जाना है, ये सब अज्ञान की। या ऋषियों का संग करना है, अधार्मिक, अरे ये अपनी व्यवहारिक उपयोगिता हो सकती है, लेकिन तत्व दृष्टि से तुम यह जानो कि इस जगत में उस परमात्मा, उस परम पुरुष से इतर न कुछ था। वो परम पुरुष कोई और नहीं, वह मैं हूं। जब बोध हो गया, जब जान लिया कि प्रत्येक जीव की अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है, वह वही शुद्ध चैतन्य चिदात्मा है, और वही समस्त ब्रह्मांड में समस्त नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। तो इस नाम रूपात्मक जगत में जो सत्य का भाव है, उस भाव का त्याग कर दो। यही श्रेष्ठ त्याग है, क्योंकि इसी त्याग से तुम्हें सद्यो मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात, परम तत्व, निर्वाण, परम शांति उपलब्ध हो जाती है। किसका त्याग? अज्ञान का त्याग। किसमें अज्ञान? ये देह सत्य है, मैं, ये देह, ये मेरा देह, ये मेरा देश, ये मेरा लोक, ये जगत नाम रूपात्मक जगत सत्य, ये अज्ञान है। इसका त्याग कर दो। कैसे त्याग कर दो? यह जान करके कि एक आधार अधिष्ठान जो चैतन्य है, सच्चिदानंद घन है, वही समस्त नाम रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। मुझसे भिन्न न कोई श्रेष्ठ, न कुछ भिन्न है, न कोई निकृष्ट है, न कोई उत्कृष्ट है। मैं ही सभी नाम रूपों में अनंत काल से और आने वाले युगों तक भी शुद्ध चैतन्य रूप से दिखूंगा, प्रतीत होऊंगा। अधिष्ठान रूप से मैं एकमात्र सदवस्तु हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं। मुझ में ही ये अनंत नाम रूपात्मक अध्यास का तात्पर्य है प्रतीति, माइक सत्ता के रूप में दिखती है। स्वर्ण जो है वो सदवस्तु है, स्वर्ण में नाम रूप आरोपित कर दिया। कंगन, कर्णफूल, स्वर्ण चूड़ी, हार, ये सब नाम रूप कल्पना मात्र है, वस्तु नहीं है। उसी प्रकार से ये समस्त जो नाम रूपात्मक जगत है,
ये तत्व नहीं है। तत्व क्या है? चिन्मयी सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, वही आत्मा है, वही चिदात्मा है, वही वह धन है जिस धन को जान लेने से सर्वस्व जान लिया जाता है। और जिस धन के प्राप्त हो जाने से वास्तव में वह नित्य प्राप्त धन है, सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उसे परम पुरुषार्थ कहा जाता है। इसलिए त्याग किसका करना है? किसी संसार को नहीं जलाना, किसी संबंध को नहीं जलाना, लेकिन तुम्हारे मन में जो संबंधों की सत्यता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी संतान है, ये मेरा मित्र शत्रु, ये वास्तव में अज्ञान में सारे संबंध है। यह जान लो। पत्नी अपनी जगह पर पड़ी रहेगी, पति अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। गहरे में यह मेरे शब्दों से नहीं बोध हो जाएगा, ये भ्रम मत पाल लेना। जब तक तुम्हारी अपनी आत्मा का जो नित्य प्राप्त सर्वस्व का जो अधिष्ठान स्वरूप जो चिदात्मा है, उसका साक्षात अपरोक्ष बोध दर्शन, कैसे? श्रवण मनन निधि ध्यान और समाधि से, श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक मेरे शब्दों के कह देने से नहीं घटेगा। यह ध्यान रखो। क्षण भर में कह दिया, क्षण भर समय लगता है, ऊर्जा लगती है, लेकिन यह जानो कि वास्तविक त्याग और वास्तविक भोग क्या है। वास्तविक त्याग इसी अज्ञान का त्याग करना है। ये प्रपंच को त्याग नहीं करना है। प्रपंच में प्रपंचत्व है, उसका त्याग करो। दृश्यमान जगत का, तुम्हारी पत्नी दृश्य है, मकान दुकान सब दृश्य है, दृश्य का त्याग मत करो। दृश्यत्व में जो भाव है सत्यता का, उसका त्याग कर दो। कैसे त्याग करूं? ये जो नाम रूपात्मक जो जगत है, यह मेरा ही विस्तार है, मेरी ही कल्पना है, मेरी ही अभिव्यक्ति है, मुझसे इतर कुछ नहीं है। मैं सदा हूं, सर्वत्र हूं, सर्वस्व हूं। इसीलिए आइए अनुसंधान करो, ये भाव करो कि सर्वस्व सर्वत्र वह एक ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि विभर्ति श्रुतिर्जगौ। समस्त नाम, समस्त रूप, समस्त कर्म का अधिष्ठान जो है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। ये श्लोक भी अपरोक्षानुभूति का ही है। अन्यत्र यह जान लिया कि ब्रह्म ही सर्वदा था, ब्रह्म ही है समस्त नाम का अधिष्ठान, रूप का अधिष्ठान, कर्म का अधिष्ठान। इसलिए जो ईशोपनिषद के श्लोक का जो निहितार्थ हुआ कि ये प्रपंचत्व जो है, जो नाम रूपात्मक जगत में तुम्हें लगता है कि परमात्मा से भिन्न सत्य से कुछ अलग कोई इतर सत्ता है, कुछ भी नहीं है। सर्वत्र सर्वस्व जो नाम रूपात्मक प्रपंच है वो ब्रह्म ही है, और वह ब्रह्म मैं ही हूं। अर्थात मेरा ही विस्तार, मेरी ही अभिव्यक्ति, मेरा ही आभास मात्र है ये सर्वस्व जगत। फिर इसमें इसी में साधना करो, इसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। क्या? ब्रह्मै आत्मैवेदं सर्वं, ब्रह्मैवेदं सर्वं। साधना ये होगी अंत में यहां पहुंच करके जान लिया सबको आत्मा ही जानो। छांदोग्य उपनिषद, आत्मैवेदं सर्वं, सबको आत्मा ही जानो, आत्ममय ही जानो। ब्रह्मैवेदं सर्वं, बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र है। अर्थात सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सबको ब्रह्ममय जानो, ज्ञानमय जानो। एक अद्वितीय वह जो परम पुरुष है, चैतन्य पुरुष है, वही अधिष्ठान है, वही तुम हो, वही सब है। कोई अंतर नहीं है। तुम्हारा मन ही जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था में स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य दोनों बनता है, उसी प्रकार से एक जो चिदात्मा है वही ये प्रपंच जगत के रूप में, अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में आभासित हो रही है, दृश्यमान जगत के रूप में। तत्वतः कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं, कुछ भी मुझसे अलग नहीं, कोई नहीं। मैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। मैंने जान लिया मुझसे भिन्न जब कुछ है ही नहीं, तो किसका त्याग करना? छूट गया मेरे ज्ञान से ही। मेरे किसी नाम में, न किसी पत्नी में आसक्ति, न पति में आसक्ति, न धन में, न यश में, न, क्योंकि मुझसे इतर तो कुछ था ही नहीं, है ही नहीं। मैं ही सर्वदा था, मैं ही सर्वदा हूं। इसलिए मैंने जान लिया। अब कुछ न ग्रहण करने के लिए है, न कुछ त्याग करने के लिए है, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। इसलिए
शुद्ध सतचित आनंद को ग्रहण कर लिया, जान लिया, और उस पर जो आरोपित जो नाम रूप है उसका त्याग कर दिया। प्रपंच का त्याग, संसार का त्याग का तात्पर्य है नाम रूप का त्याग कर दो। नाम रूप का त्याग होते ही, नाम रूप ही दृश्यमान जगत है, संसार है, नाम रूप का निषेध कर दो तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म वही चिदात्मा है, वही मैं हूं, उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ। यही सद्यो मुक्ति है, यही जो नाम रूप का जो त्याग है, नाम रूप का जो निषेध है, यही परम त्याग है, यही अज्ञान का त्याग है, और इसी अज्ञान के त्याग से तुम्हें तत्काल मुक्ति हो जाती है।